तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आनंद जी के क्लासेज में। तो हमने एक संविधान पर एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हमने हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। तो हम आगे चर्चा करेंगे भाग 6। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहली क्लास ली थी उसको आपने ध्यान से सुना होगा। अगर उस क्लास को आपने ध्यानपूर्वक देखा है तो भाग 6 भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज हम बात करेंगे भाग 6 राज्य सरकार। राज्य सरकार। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वीडियो में संघ सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में भाग 5 में पढ़ा था हमने। कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। वैसे ही फिर हमने पढ़ा था कार्यपालिका हो गया। व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका में हमने संसद के बारे में पढ़ा था। संसद के 3 अंग पढ़े थे। संसद के 3 अंग के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा और विधानसभा, इनके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो जैसे सेंटर में, केंद्र में जैसी व्यवस्था है वैसे ही राज्य में व्यवस्था होगी। राज्य में व्यवस्था देखें तो राज्य में भी कार्यपालिका होगी, व्यवस्थापिका होगी और न्यायपालिका होगी। राज्य में भी अगर कार्यपालिका में बात करें तो राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होगी। और वैसे ही हम बात करेंगे व्यवस्थापिका में, तो व्यवस्थापिका में विधानमंडल, उसमें राज्यपाल होगा, विधान परिषद होगी और विधानसभा होगी। तो हम देखते हैं वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर जैसे केंद्र में पढ़ा था सेम वैसा ही है। तो यहां भी देखिए राज्य सरकार को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला है कार्यपालिका, दूसरा हो गया व्यवस्थापिका, तीसरा अंक क्या हो गया? न्यायपालिका। तीसरा कौन सा होगा? न्यायपालिका। वहां पर हमने एक पढ़ा था अध्यादेश के बारे में, अनुच्छेद 123। यहां भी अध्यादेश आ जाएगा। अनुच्छेद 213। तो पूरा स्ट्रक्चर देखो। कार्यपालिका, कार्यपालिका को उल्लेख अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और व्यवस्थापिका की बात करें अनुच्छेद 168, इसको और डिवाइड करेंगे। फिर आती है न्यायपालिका, 214 से लेकर 232। 232 की बजाय अगर हम और भी जोड़ ले तो 237। तो कार्यपालिका के हम अंग पढ़ेंगे। जैसे केंद्र में हम पढ़ कर आए हैं, कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होंगे? एक तो राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक प्रधानमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। तो वैसे ही देखना आप, कार्यपालिका में भी यही है। राज्य में बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री के बाद में मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता हो जाएगा यहाँ, महाधिवक्ता। इनके अनुच्छेद की बात करें तो राज्यपाल 153, 164, मंत्रिपरिषद का 165, माफ कीजिए, मंत्रिपरिषद 163, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, इनमें उल्लेख मिलेगा। व्यवस्थापिका की बात करें, विधानमंडल,
वहां पर क्या थी? संसद। इसके 3 अंग हो गए। पहला राज्यपाल, राज्यपाल हो गया। विधानसभा हो गई, विधानसभा। और तीसरा क्या है? विधान परिषद, विधान परिषद। विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170, विधान परिषद, इसका गठन तो क्या हो गया? 169। और इसकी संरचना कौन से में हो गई? 171। स्ट्रक्चर हो गया। न्यायपालिका में केंद्र में क्या था? सुप्रीम कोर्ट। यहां पर क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट। यहां पर क्या हो गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 से लेकर 232। अब 232 के आगे और क्या है? तो हाई कोर्ट से नीचे अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख आ जाएगा। फिर अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से लगाकर 237। तो ये होगी राज्य सरकार की पूरी संरचना। तो वापस देखिए, भाग 6 हम पढ़ रहे हैं, राज्य सरकार के बारे में पूरा उल्लेख है। भाग 5 में हमने पढ़ा था संघ सरकार के बारे में, पूरी संरचना। संघ सरकार में भी क्या था? कार्यपालिका, कार्यपालिका थी, व्यवस्थापिका थी और न्यायपालिका। कार्यपालिका में संघ सरकार में हमने क्या क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। यहां भी हम यही पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। वहां पर अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पर कौन हो गया? महाधिवक्ता। सेम ही है। अब आगे देखो, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बारे में हमने केंद्र में पढ़ा था संसद। संसद के 3 अंग पढ़े थे वहां पर। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। या राज्य में देखे तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170। विधान परिषद के बारे में देखें तो गठन 169 में होगा और इसकी संरचना 171। वैसे ही हमने सेंटर में पढ़ी थी न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर क्या आ गया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 232। हाई कोर्ट से नीचे कौन सा होता है? अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237। बीच में वहां पर हमने केंद्र में पढ़ा था अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है वो हम आगे अभी इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अध्यादेश के बारे में हमने सेंटर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति लेकर आएगा, अनुच्छेद 123। और यहाँ पर अध्यादेश कौन लेकर आएगा? राज्यपाल, अनुच्छेद 213। तो ये तो है राज्य का स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप पेन और पेपर जरूर लेकर बैठिए। अपनी नोटबुक है तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा नोट। अब देखो आगे, अब और कुछ शब्दावलियां उन पर हम चर्चा करेंगे। शब्दावलियों पर शायद इसके बाद में एक क्लास और हो जाए, फिर एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब आपने एक शब्द सुना होगा विधेयक, और एक होता है क्या? अधिनियम। और एक क्या होता है? अध्यादेश। इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे कि अधिनियम क्या है और विधेयक क्या होता है और अध्यादेश क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विधेयक। विधेयक इसे आपने खूब सुना होगा, विधेयक। तो विधेयक को अगर मैं 2 शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, तो विधेयक उसे कहेंगे, प्रक्रियाधीन कानून को हम विधेयक कहेंगे। तो आप कहेंगे सर प्रक्रियाधीन कानून समझ में नहीं आया। तो देखो, सेंटर की बात करें हम, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई भी
बिल आता है तो वो सबसे पहले या तो कहाँ आएगा, लोकसभा में, या कहाँ आएगा, राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होगी, विधेयक की। और उस विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति से मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा, अधिनियम, अर्थात वो कानून पास हो जाएगा। तो विधेयक का मतलब क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के दौरान होने वाली प्रक्रिया, वो क्या होगी, विधेयक। और विधेयक को मंजूरी के मिलने के बाद क्या हो गया, वो अधिनियम। तो देखो मैं आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा। एक तो हो गया विधेयक, एक हमने बताया मैंने अधिनियम, और एक अध्यादेश के बारे में पढ़ लेते हैं। अध्यादेश कहते हैं, इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया कि लोकसभा और राज्यसभा, अब कोई भी बिल आएगा या तो कहां पर आएगा, लोकसभा में, या फिर कहां आएगा, राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्माण की प्रक्रिया चलेगी, मतलब बिल पास होगा, लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, तो इतनी देर वो क्या रहेगा, बिल, विधेयक। और उस विधेयक को आखिरी मंजूरी कौन देगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाता है। तो वो कानून फिर क्या कहलाएगा, अधिनियम। तो आप समझ गए कि विधेयक क्या है। तो मैं दो शब्दों में अगर विधेयक के बारे में लिखूं तो प्रक्रियाधीन कानून। प्रक्रियाधीन कानून जो होगा वो क्या होगा, विधेयक। और इस प्रक्रियाधीन कानून को जब मंजूरी मिल जाती है राष्ट्रपति, तो वो क्या हो जाएगा फिर, अधिनियम। मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद क्या हो गया, अधिनियम। तो अभी तक कितने विधेयक आ चुके हैं वर्तमान समय तक देखा जाए, तो अभी तक विधेयक आ गए 128, और अधिनियम कितने हो गए अभी तक, 106। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक विधेयक अधिनियम बन जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर प्रत्येक विधेयक अधिनियम बनता तो यहां भी 128 अधिनियम होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 128 से लेकर 106, अंतर कितने का होगा, लगभग 22 का। तो 22 ऐसे विधेयक हैं जिनको मंजूरी नहीं मिली, अर्थात अधिनियम नहीं बने या कानून नहीं बने। तो यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक विधेयक को मंजूरी मिले। तो ये आप अच्छा, अब विधेयक में और देखो, विधेयक कितने प्रकार का होता है, कौन कौन ला सकता है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक अन्य विधेयक। सरकारी विधेयक किसे कहेंगे, सरकारी विधेयक कहेंगे जो मंत्री लाता है। सदन के अंदर अगर मंत्री विधेयक लेकर आएगा तो वो क्या होगा, सरकारी। और अन्य की बात करें तो अगर पार्लियामेंट की बात करें, संसद में, तो वहां पर कोई सांसद अगर कोई विधेयक लाता है तो वो अन्य में आएगा। और सरकारी विधेयक किसे कहेंगे, जो विधेयक मंत्री लेकर आएगा तो वो क्या होगा, सरकारी विधेयक। तो एक तो क्या हो गया, सरकारी विधेयक, और एक कौन सा होता है, अन्य। तो इसको मैं और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, विधेयक। विधेयक क्या है, प्रक्रियाधीन कानून। ठीक है, इसको देखा जाए तो एक तो सरकारी होता है, एक कौन सा हो गया, अन्य। अब कौन कौन सी विधेयक आते हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, साधारण विधेयक हो गया, और एक संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक हो गया। तो इनको कौन कौन ला सकता है, देखो, सरकारी को कौन लेके आएगा, मंत्री। तो वो विधेयक कैसा कहलाएगा, सरकारी विधेयक। और ये अन्य सांसद लेकर आएंगे। जैसे साधारण विधेयक हो गया, यहां से एक चार्ट बनाऊंगा,
उसको देखना ध्यान से। एक तो कौन सा होगा, साधारण, एक धन विधेयक होता है, आपने सुना होगा, एक वित्त विधेयक होता है, और एक संविधान संशोधन, संविधान संशोधन समझ। तो इसको समझना आप एक टेबल के माध्यम से। क्या साधारण विधेयक मंत्री ला सकता है? तो बिल्कुल ला सकता है। क्या अन्य मेंबर भी ला सकते हैं? तो बिल्कुल ला सकते हैं। अब धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक को हमेशा सरकारी, मतलब वो सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक मतलब मंत्री लाएगा, अन्य नहीं ला सकते हैं। वित्त विधेयक भी मंत्री लाता है, अन्य नहीं लाएंगे। तो धन विधेयक को हमेशा कौन लेकर आएगा? मंत्री, अन्य नहीं ला सकते। वित्त विधेयक सदन के सामने हमेशा सरकारी विधेयक होगा, मंत्री लेकर आएंगे, अन्य नहीं ला सकते। अब आ गया संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक मंत्री भी ला सकता है और अन्य भी कोई भी सदन में ला सकता है। तो ये बात समझे। विधेयक, विधेयक क्या है? एक प्रक्रियाधीन कानून। एक सरकारी होता है, एक गैर सरकारी होता है। सरकारी में बात करें, हमने बात की साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो साधारण विधेयक को मंत्री भी ला सकता है और अन्य मेंबर भी ला सकते हैं, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक, इन दोनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। धन विधेयक और वित्त विधेयक को हमेशा मंत्री लेकर आएगा सदन के अंदर, अन्य मेंबर नहीं ला सकते। तो ये दोनों कौन लेकर आएंगे? मंत्री, अन्य नहीं ला सकते। एक संविधान संशोधन से संबंधित एक विधेयक आता है, तो वो एक तो मंत्री भी ला सकता है और अन्य पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो भी ला सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद है कि विधेयक वाली बात आपको समझ में आई। अब आगे बात करें अधिनियम। अधिनियम के बारे में आपको बता दिया। अच्छा, 106वां अधिनियम कौन सा था? अभी लास्ट जो अधिनियम मंजूर हुआ, और विधेयक कौन सा था? वो 128वां। कौन सा विधेयक आया? 128। इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान थे? इस विधेयक में क्या था? इस विधेयक में था कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो वो पास हो गया। तो पास होने के बाद वो क्या बन गया? 106वां अधिनियम। अर्थात अब पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग सकी है। तो ये क्या हो गया? अधिनियम। अब हम देखते हैं अध्यादेश क्या है। अध्यादेश को पूरा अलग से देखेंगे। देखो, उम्मीद करता हूं ये आपने चार्ट बनाया होगा, नहीं बनाया तो भी बनाइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखो, अध्यादेश के बारे में पढ़ेंगे हम कि अध्यादेश क्या है। अध्यादेश, अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या प्रक्रिया है? तो अध्यादेश वो प्रक्रिया है जब संसद विश्रांति काल में चल रही हो, अर्थात छुट्टी पर है। मतलब अभी तक पार्लियामेंट में कोई भी सदन नहीं चल रहा है, न शीतकालीन सत्र चल रहा है, न कोई मानसून सत्र चल रहा है। तो संसद पार्लियामेंट छुट्टी पर चल रही है, अर्थात विश्रांति काल चल रहा है। और अगर उस समय किसी कानून की अगर जरूरत पड़ गई तो, एक सेकंड, अगर उस समय कानून की जरूरत पड़ गई तो राष्ट्रपति केंद्र में क्या लेकर आएगा? अध्यादेश। और राज्य में कौन लेकर आएगा? राज्यपाल। तो देखो, अध्यादेश केंद्र में कौन लेकर आता है? राष्ट्रपति। राज्य में कौन लेकर आएगा? राज्यपाल। अगर इनके अनुच्छेदों की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लाएगा और राज्यपाल 213। तो इसकी अगर अध्यादेश की परिभाषा लिखूं शॉर्ट शब्दों में,
तो इसका मतलब क्या हुआ, विश्रांति काल, विश्रांति काल या छुट्टी भी बोल सकते हैं। संसद में विश्रांति काल या छुट्टियों में लाया जाता है। शॉर्ट में आप समझ गए इसका मतलब। कब लाया जाएगा, विश्रांति काल या छुट्टियों में लाया जाएगा। अब देखो अध्यादेश। अच्छा, विश्रांति काल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सत्र कौन कौन से चलते हैं पार्लियामेंट में। तो सत्र देखो, इसको मैं मिटाता हूं। संसद के प्रमुख सत्र, हेडिंग क्या है, संसद के प्रमुख सत्र, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो आपने सुना होगा, एक तो बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। 3 सत्र चलते हैं। तो 3 सत्र कब कब चलते हैं और विश्रांति काल कब आता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया, बजट सत्र, बजट सत्र हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया, मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र हो गया। बजट सत्र कब से कब तक चलता है, तो बजट सत्र चलेगा फरवरी में चलेगा, मार्च में चलेगा, और अप्रैल में चलेगा, और मई तक चलता है। कहां तक चलेगा, मई तक। अब पार्लियामेंट की इस सत्र अब क्या होगा, विश्रांति काल आएगा, अर्थात विश्रांति काल, छुट्टी। अब कोई सत्र नहीं चलेगा। तो वो कौन सा महीना होगा, जून में कोई सत्र नहीं चलता। पार्लियामेंट की क्या होगा, विश्रांति काल, अर्थात अभी कोई सदन नहीं चलेगा। तो वो कौन से महीने में विश्रांति काल, जून में। अब आगे आता है एक मानसून सत्र। अभी देखा जाए तो भी मानसून सत्र चल रहा है। तो मानसून सत्र कब चलेगा, जुलाई में चलेगा, अगस्त में चलेगा और सितंबर में चलेगा। तो जुलाई से सितंबर के बीच में कौन सा सत्र चलेगा, मानसून सत्र। अब वापस क्या आएगा, विश्रांति काल, अर्थात अभी कोई सत्र नहीं चलेगा। तो जुलाई, अब विश्रांति काल कौन से में आ गया, अक्टूबर में आ गया। अब कौन सा सत्र आएगा, शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र की बात करें तो नवंबर से दिसंबर, 2 महीने ये चलेगा। फिर विश्रांति काल आ जाएगा वापस, कौन से महीने में आएगा, जनवरी महीने में वापस। तो हमने संसद में प्रमुख सत्र के बारे में पढ़ा, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन। बजट में फरवरी से मई तक चलेगा, मानसून जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर। ठीक है। विश्रांति काल हमने देखा, जून, अक्टूबर और जनवरी, ये आप याद रखो। अध्यादेश के बारे में यही बताना चाहता था कि इन 3 महीनों के दौरान अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ गई हमें, क्योंकि सत्र तो नहीं चल रहा है, छुट्टियां है, तो फिर केंद्र में तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा, और अध्यादेश के माध्यम से फिर कानून बनेगा, अनुच्छेद 123। और राज्य में कौन लेकर आएगा, ये होगा केंद्र में। राज्य में देखो, राज्य में यही काम कौन करेगा, राज्यपाल, अनुच्छेद 213 के तहत। तो अध्यादेश यहां से समझ गए आप। विश्रांति काल के दौरान क्या लाया जाएगा, हमेशा अध्यादेश। तो वो कौन सा है, जून, अक्टूबर और जनवरी। इन महीने में मतलब संसद का कोई भी सत्र नहीं चलता। तो इस अवधि में अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश लाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आज हमने पढ़ा था राज्य के बारे में, पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। ठीक है। राज्य सरकार के अंदर हमने कार्यपालिका पढ़ी, व्यवस्थापिका पढ़ी और न्यायपालिका पढ़ी। राज्य में कार्यपालिका के अंदर हमने राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, मंत्रिपरिषद पढ़ी और
महाधिवक्ता पढ़ा, ठीक है। व्यवस्थापिका में हमने संसद में पढ़ा, केंद्र में पढ़ा था संसद के बारे में। संसद के 3 अंग पढ़े थे हमने, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर भी हमने राज्य में बात की तो राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई और विधान परिषद होगा। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। हालांकि मैं वापस बता रहा हूं कि एक बार संरचना ही पढ़ रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। हम ये एक जो राज्यपाल हो गया, लोकसभा हो गई, विधान परिषद, हम इनके बारे में एक करके पूरी प्रॉपर क्लास चलेगी। मतलब 3-3, 4-4 घंटे के अपने आप में एक टॉपिक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ा, मतलब तो ये पूरा आप जैसे जैसे मैं बना रहा हूं तो आप इनको पेन और नोटबुक ले और उसको जैसे जैसे मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आप बनाए, और मैं ऐसे ही मेरे पढ़ाने का तरीका रहेगा। एक चीज मैं जो मैं बोलूंगा वो बोर्ड पर भी लिखूंगा, तो आप चाहो तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो। तो आप ये बनाइए, पहले 70 के बारे में नोट्स बनाओ। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना, 2 सूत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो गया बजट 70। अच्छा, बजट 70 की विशेषता देखो, बजट 70 हमेशा कंपलसरी है, मतलब ये फरवरी से मई के बीच में आएगा। ये क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, ये तो लाना ही पड़ेगा। अब ये इच्छा पर है, अब मानसून 70 या शीतकालीन 70, या तो एक साल में तीनों 70 चलेंगे, या फिर बजट 70 तो चलेगा कंपलसरी। इसके अलावा अगर मानसून 70 नहीं चला तो शीतकालीन 70 को करवाना जरूरी है। ये 70 तो फिर चलेगा ही। अच्छा, 2 सत्रों के बीच में मैं लिख देता हूं, 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अवधि नहीं हो सकती। ये बात भी आप नोट करके लिखिए। मतलब किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 माह से अधिक की अवधि नहीं हो सकती, मतलब हमें लाना ही पड़ेगा 70। तो यहां तक देखो हमने बात की। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा पूरा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए ये अच्छी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और भी हम इसी तरह 1-2 क्लास और होगी, उसके बाद हम प्रॉपर एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और क्लासेस लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।